लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। और सागर के बंडा बांदरी रोड पर सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत की खबर सामने आई, तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल व्यक्ति को 108 वाहन के माध्यम से प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांडा लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर सागर रेफर कर दिया गया है। और बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार उल्दन निवासी नदराम पटेल उम्र 30 साल, शाल कराम पटेल 25 साल की मौके पर ही मौत हो गई और रिश्तेदार मदन पिता छोटे लाल पटेल निवासी कंदारी की हालत गंभीर होने पर भोपाल रेफर कर दिया गया है। सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत होने पर गुस्साए परिजनों ने बंडा बांदी रोड पर ग्राम उल्दन रोड पर चक्का जाम किया। चक्का जाम की सूचना पर एसडीओपी उमराव सिंह अपने पुलिस स्टाफ के साथ पहुंचे और परिजनों को समझाया, लेकिन परिजन कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। उसके बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा सागर के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर शासन द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जैसा कि कल शाम को हमारे उल्दन ग्राम के 2 पटेल समाज के और तीसरा उनका रिश्तेदार समाज में था, कहीं शादी वगैरह के लिए जा रहे थे। शाम रस्ते में ये जो मतलब परियोजना का काम लगा है, डंपर वगैरह आया और तेज रफ्तार से आ रहा था और सामने से उसने गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे 2 लड़कों की इस पार्टी पर ही मृत्यु हो गई और तीसरा है जो उस समय अस्पताल में उसका मतलब अस्पताल में उसका निधन हो गया। उसी चीज़ को लेकर उनके परिजनों ने उल्दन में पर जो जाम लगाया था, इसमें उनकी मांग थी एक तो ये कि यहाँ से ये जो बांध का काम चल रहा है, तो ये लोग जो डंपर वगैरह निकालते हैं तेज गति से निकालते हैं और ठेकेदार के कुछ लोग हैं वो अशब्दों का प्रयोग भी करते हैं। और डिंडोरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। बाल बाल बचे ट्रक चालक हेल्पर जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर ही पूरा हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको डिंडोरी से बता रहे हैं, जहाँ तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिरा। बताया जा रहा है कि बाल बाल बचे ट्रक चालक हेल्पर और साथ ही अपनी जानकारी की बता दें कि जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ और सराय थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव का पूरा मामला है। बात करेंगे इंदौर की। इंदौर के डॉक्टर जफर खान महज 23 दिन के बच्चे को डायरेक्ट करंट देते हुए नई जिंदगी प्रदान की है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भी इतने छोटे बच्चे को डीसी शॉक दिया गया हो। इंदौर में पहली बार नवजात शिशु की धड़कन को काबू करने में डीसी शॉक यानी डायरेक्ट करंट देने जैसी पद्धति का उपयोग किया गया। दरअसल पिछले 6 दिन पहले परिजन बच्चे को जंजीरवाला हॉस्पिटल के लोटस हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टर जफर और उनकी टीम ने जांच में पाया कि बच्चे का हार्ट फेलियर हो गया है। बच्चा पीएसवीटी जैसी बीमारी से ग्रसित था और उसकी और सांसें थमी हुई थी। लिहाजा इंदौर में पहली बार इतने छोटे बच्चे पर डॉक्टर जफर खान ने डीसी शॉक दिया और अब बच्चा पिछले 1 सप्ताह से स्वस्थ है। उसने दूध पीना भी शुरू कर दिया है और चर्चा में डॉक्टर जफर खान इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर के अपने आप में पहला मामला है। धीरे से अरेस्ट भी जाके डेथ भी हो जाती है। अब उसको एक और तरीका रहता है कि हम लोग डीसी शॉक दें। डीसी शॉक आप सबने देखा हुआ, फिल्मों में शॉक दिया जाता है एडल्ट को कि हार्ट धड़कन होने के लिए, सेम ऐसा ही शॉक रहता है, लेकिन इसकी जो मात्रा रहती है और इसके जो मशीन के जो पेडल रहते हैं वो छोटे रहते हैं, क्योंकि एडल्ट में तो काफ़ी बड़ा पेडल रहता है शॉक देने का, लेकिन न्यूबॉर्न बच्चों में एक स्पेशल मशीन हो तो मशीन में पेडल भी छोटे रहेंगे। कंसिडर करिए कि अडल्ट इंसान का पेडल जो होता है वो कितना बड़ा होता है इसका, तो नवजात शिशु के पेडल बिल्कुल छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, ध्यान से करंट देना पड़ता है ताकि स्किन वगैरह न जल जाए, नहीं तो पूरा शरीर जल सकता है। अब ये करंट देना मतलब एक तो बच्चे को आइसोलेट भी रखना है, क्योंकि कोई इसको पकड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई अटेंडेंट भी अगर पकड़ेगा तो वो शॉक उसको भी लगेगा। तो ऐसा बच्चा जो कि ऑलरेडी सीरियस है, ट्राई कर रहा है, फेलियर में,
उसको एक तो शॉक देना, और शॉक का फिर उसमें डोज भी होना चाहिए। हर मशीन नहीं दे सकती क्योंकि इसमें डोज वेट के हिसाब से रहता है। नॉर्मली हम लोग 1 या 2 पर केजी के हिसाब से शॉट देते हैं। अब बच्चे की चेस्ट इतनी छोटी रहती है कि उसको एक तरफ से शॉट नहीं दिया जा सकता क्योंकि पेडल आपस में कनेक्ट हो सकते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हम लोग बच्चों में एक आगे से और एक पीछे से शॉक दिया जाता है। इंदौर शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अधिकारियों की टीम खड़ी होना शुरू हो गई है और इसी के चलते इंदौर में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश हिंगड़ ने पदभार किया और मीडिया से बात करते हुए अपने ख्यालात इजहार किए। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में बढ़ रहे अपराध को नियंत्रण करने के लिए कमिश्नर प्रणाली लागू की है और जिसके तहत अब प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर हरियाणा चारी मिश्र की टीम में अब एक और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश, आपको बता दें कि हिंगड़ ने पदभार संभाल लिया है। सर, एक बार फिर शहर में आपका आगमन हुआ है लंबे वक्त के बाद में, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इसके प्रतिकार के बाद? हाँ, आज मैंने एडिशनल सीपी क्राइम हेडक्वार्टर का चार्ज ग्रहण किया है। मेरी जो प्राथमिकता रहेंगी वो अपराध से संबंधित ऑर्गेनाइज क्राइम है और विशेषकर महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, उस पर कंसंट्रेट करूँगा। और जैसे कि आप जानती हैं कि इंदौर शहर में करीबन 112 या 113 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर महिलाएं कोचिंग क्लास में, बच्चे कोचिंग क्लास में, आज बच्चे कोचिंग क्लास में आती हैं। उसके अलावा कई बड़ा IT सेक्टर भी है जहाँ पे महिलाएं काफ़ी कार्य करती हैं। इंदौर सफाई में 5 सालों तक देश में नंबर 1 आने वाला शहर अपनी एक सड़क को कार्बन फ्री सड़क घोषित कर देश का पहला शहर बनने की तैयारी में लगा है। अब शहर में पर्यावरण को ध्यान में रखा जाने के हिसाब से शहर के 19 चौराहों पर वाहनों को रेड सिग्नल होते ही इंजन बंद करने की मुहिम चालू की जा रही है। बता दें कि निगम द्वारा बाल नियम मंदिर माल गोदाम रोड से लेंटन चौराहे तक की सड़क को कार्बन फ्री सड़क घोषित करने की तैयारियां की जा रही हैं। तरीके से पूरा इंतजाम बनाया जाएगा। बालविनय मंदिर से जो लेंटन चौराहे की रोड है उसको कार्बन फ्री करके नहीं। एक ये मुहिम कार्बन फ्री की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके तहत इसकी प्लानिंग करी गई है और इसमें उद्देश्य ये रखा गया है कि जो रोड रहेगी उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को प्रदूषित या वायु को प्रदूषण करने वाले जो कारक हैं उनको हम लोग कैसे मिनिमाइज करें, कैसे ऐसी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करें। इसके लिए हम लोग आगे उस पर चर्चा करेंगे। ग्वालियर जिला प्रशासन की टीम ने एक गोपनीय सूचना पर उपनगर मुरार के गर्ल्स कॉलेज के सामने SN हॉस्पिटल पर छापेमारी कार्यवाही की। सूचना मिली थी कि यह महिलाओं का अवैध तरीके से गर्भपात किया जाता है और मामले की पुष्टि के लिए विभाग के जरिए स्टिंग ऑपरेशन किया गया और जिसके तहत एक महिला को अबॉर्शन के लिए भेजा गया और जिससे गर्भपात के लिए 50,000 रुपए की मांग की गई। बाद में सौदा 16,000 रुपए में तय हुआ, लेकिन बाद में अस्पताल प्रबंधन को कुछ दाल में काला लगा और उन्होंने महिला को अबॉर्शन करने से मना कर दिया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम जब अस्पताल में पहुंची तब वहां कोई आपको बता दें कि ट्रेंड चिकित्सक नहीं मिला और न ही अस्पताल पर गर्भपात के लिए उचित पंजीयन था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल से रजिस्टर, रसीद, कट्टे पेपर और अबॉर्शन में काम आने वाले उपकरण सहित अन्य कागजात जब्त किए। फिलहाल SN हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और PC एंड PNDT एक्ट के तहत अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये एक स्टिंग ऑपरेशन हम लोग प्लान कर रहे थे काफ़ी दिन से, तो उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की गई थी। एक ऐसी हमको अस्पताल मिला है जो पंजीकृत नहीं था MTP करने के लिए, गर्भपात करने के लिए, तो उस पर हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था। अपना हमारे विभाग से डॉक्टर बिंदु सिंगल और श्रीवास्तव मैडम, सक्सेना मैडम गई थी साथ में और पुलिस के भी सदस्य लोग थे। पुलिस की हमने सब लोग सहयोग से स्टिंग ऑपरेशन किया था। उसमें वहाँ पर जाके उसको फिर हमने देखा वहाँ पर कि वो दलाल के माध्यम से उन्हें 16,000 रुपये में डील तय हुई थी। फिर वहाँ पहुँचे, तैयारी कर ही रहे थे और इस दौरान फिर हमने वहाँ पर उसको चेक करके उसको वहाँ पर फिर सील भी कर दिया है अस्पताल को, क्योंकि वह दिक्कत नहीं था। वहाँ पर MTP के इक्विपमेंट्स भी मिले हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी मिले हैं, कुछ एक्सपायर्ड दवा भी मिली है। तो जितने भी वहाँ पर डॉक्टर हैं उन सबको यहाँ पर बुला के पेशी करी जाएगी
और जो भी नियमों से कार्रवाई होगी वो वैध हम कार्रवाई करेंगे। वहीं उसमें क्या मामला पाया गया, क्योंकि आपने बाकायदा पैसे भी दे दिए थे, पैसे वगैरह भी दिए गए थे? हाँ, उससे पैसे आपने जमा करवा दिए थे, आधे पैसे जमा कराए थे, वो बाकी आधे की भी मांग कर रहे थे। और इस दौरान हमको पूरा वहाँ पर पता चल गया कि ऐसी कार्रवाई हुई है, तो फिर हम लोगों ने उसको सील करके बाकी और कार्रवाई करी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।